स्विट्जरलैंड में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के वाज़ेह इशारे मिलते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कामयाब सिफारती बातचीत के बाइस मार्केट में पाए जाने वाले खदशात कम हुए हैं, जिसके नतीजे में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 से जायद की कमी वाक़ हो गई है और ये गिर कर $79.44 की सतह पर आ गया है। वाज़ेह है कि इससे कबल स्विट्जरलैंड में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात से कबल और कयास आराइयों के बायस आलमी मंडी में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिससे ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $81.27 फी बैरल तक पहुंच गई थी। ताहम अब स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह पर बातचीत मुकम्मल होने और ईरानी वफ्द की वापसी के बाद तेल की कीमतों में इस्तेहकाम और मंडियों में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। फिलिपाइन के वस्ती खित्ते के शहर टेक्लोबान में वाक़े एक हाई स्कूल में फायरिंग के होलनाक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या आज पीर की सुबह तकरीबन 9 बजे सेंट जोस नेशनल हाई स्कूल में पेश आया, जिससे पूरे इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें से एक इसी स्कूल का 15 साला नवीं जमात का तालिब इल्म बताया जाता है, जिसे कानून के मुताबिक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ करार दिया गया है। पुलिस ने दूसरे मुश्तबा मुलजिम का ताक़ुब करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और इसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या मुबैना तौर पर स्कूल में होने वाली बुलिंग का रद्द-ए-अमल हो सकता है। वाक़े के बाद असातिज़ा, तलबा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कूल में पुलिस की इज़ाफ़ी नफरी तैनात कर दी गई है और मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। कतर के मारूफ सनती इलाके रॉस लफान में वाक़े एक फैक्ट्री में होलनाक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 54 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 18 अफराद लापता होने की इत्तलात है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये हादसा फैक्ट्री में किसी फनी खराबी का बाइस पेश आया, जिसके बाद कतरी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर शहरी दिफा की टीमें और खुसूसी रेस्क्यू यूनिट्स मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाने और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉस लफान के इस सनती इलाके को माजी में खित्ते की कशीदगी और फिजाई हमलों के दौरान पहले ही शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से कतर को अपनी गैस की पैदावार मुअत्तल करने पर मजबूर होना पड़ा था। वाज़ेह रहे कि कतर LNG पैदा करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है। ताहम रवां बरस 2 मार्च को अहम तंसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों के बाद से कतर ने LNG की पैदावार आरजी तौर पर रोक रखी है। जर्मनी के वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने अपना हर्मस की बंदिश और इसमें पैदा होने वाली रुकावटों का बराह रास्त जिम्मेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन वज़ीर दिफा ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि इस आबी गुज़रगाह को बंद करने का फैसला सदर ट्रंप का था, यूरोपीय यूनियन या जर्मनी का नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इस अहम तिजारती रास्ते की बहाली और यहाँ से जहाजों का महफूज गुजरना यूरोप के वसी तर मफाद बिलखुसूस तवानाई की बिला तातुल फराहमी और इक्तिसादी बहाली के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। जर्मन वज़ीर दिफा का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आर्जी तौर पर तातुल का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए और जर्मनी इस रास्ते को दोबारा खुलवाने के लिए सिफारती कोशिशों का हामी है। अमेरिकी मीडिया के ज़राए के हवाले से तस्दीक की गई है कि स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात आर्जी तौर पर तातुल का शिकार जरूर हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए और सिफारती वफूद की वापसी के लिए इस वक्त बैक चैनल बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के अहम रुकन मेहदी कुर्बानजादा ने बताया है कि ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी के हवाले से तजवीज़ का हतमी मुसवदा मुकम्मल कर लिया गया है और मुज़ाकरात के दौरान मुंजमद असासों की बहाली के इंतजामात समेत ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियाँ हटाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जब तक लिबनान के मसले का कोई हतमी हल नहीं निकल आता, तब तक दीगर मामलात पर मजीद बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरी जानिब जर्मनी के वज़ीर दिफा ने आलमी तजारती रास्ते आबना हर्मस की दोबारा बंदिश का जिम्मेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा दिया है। स्विट्जरलैंड में होने वाले अहम 4 फरीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद ईरान का आला सतही सफारती वफ्द वापस रवाना हो गया है। एक अमेरिकी सफारतकार ने बातचीत को इंतहाई मजबूत करार देते हुए तस्दीक की है कि मुज़ाकरात में आलमी तिजारती गुज़रगाह अपना हर्मस को खुला रखने के हवाले से बेहतरीन पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सफारतकार के मुताबिक तमाम फरीक़ैन ने लिबनान में मुस्तकिल
اور مؤثر جنگ بندی کو یقینی بنانے سمیت وہاں کشیدگی کم رکھنے کے مختلف طریقہ کار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اپنا ہرمز کو مکمل اور مستقل طور پر کھلا دیکھنا چاہتا ہے۔ سفارتکار نے مزید بتایا کہ مذاکرات کے دوران سیاسی قیادت اور تکنیکی ٹیموں کے مابین آئندہ کے رابطوں کے لیے ایک باقاعدہ فریم ورک پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور تمام چاروں فریقین آج ہونے والی سفارتی پیش رفت پر مکمل مطمئن دکھائی دیے۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ ایچ کے ایک یک طرفہ مقابلے میں اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 کی عبرتناک شکست دے دی ہے، جہاں اسپین کے میکال اور زابال 2 شاندار گول سکور کر کے میچ کے ہیرو رہے۔ امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں کھیلے گئے اس سنسنی خیز میچ کے 10ویں ہی منٹ میں سٹار کھلاڑی لامین یمال نے گول کر کے اسپین کو برتری دلائی، جس کے کچھ ہی دیر بعد لامین یمال کی اسسٹ پر میکال اور زابال نے گیند کو جال کی راہ دکھا کر سکور 2-0 کر دیا۔ پہلے ہاف کے اختتام سے قبل ہی میکال اور زابال نے دانی اولمو کے پاس پر اپنا دوسرا اور ٹیم کے لیے تیسرا گول داغ دیا۔ ہاف ٹائم پر 3-0 کی برتری کے بعد دوسرے ہاف کے آغاز میں سعودی عرب کی قسمت نے بھی ساتھ نہ دیا اور حسن التمبکتی نے غلطی سے گیند اپنے ہی گول میں پہنچا کر اسپین کا سکور 4-0 کر دیا۔ میچ کے آخری لمحات میں اسپین کا 5واں گول بھی ہوتا ہوا، تاہم ریفری نے VAR ریفرل کے بعد اسے آف سائیڈ قرار دے کر مسترد کر دیا اور یوں میچ اسپین کی فتح پر ختم ہوا۔